तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों रिवीजन 24 में। ये है आपका फाइनल रिवीजन स्पिंट। 10 जरूरी सवाल, 10 टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होने चाहिए। तो तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं सीधे इंडिया के वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्मेंस से। पहला सवाल, और ये आ रहा है सीधे स्पोर्ट्स कैटेगरी से। सवाल आपके सामने है, दिमाग पर जोर डालिए। क्या हो सकता है इसका जवाब? ये नाम कुछ याद आ रहा है? और जवाब है तेजस्विन शंकर। बिल्कुल सही। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तियानजिन में जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने मेंस हेप्टैथलॉन में गोल्ड जीता। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, एक हिस्टोरिक गोल्ड था। और पता है, ये उस चैंपियनशिप में भारत का इकलौता गोल्ड मेडल था, ओनली गोल्ड। अच्छा, अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखना है। 5,993 पॉइंट्स। ये एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। इस फिगर को बिल्कुल मत भूलना। ओके, स्पोर्ट्स से ही अगला सवाल। एक और बड़ा नाम, एक और बड़ी अचीवमेंट। तो रेडी है अगले सवाल के लिए? और इसका जवाब है स्मृति मंधाना। उन्हें ये अवार्ड उनकी बेहतरीन लीडरशिप के लिए मिला, जिसके दम पर इंडिया ने हिस्टोरिक विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसी इवेंट में वेटरन शूटर अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मतलब एक ही इवेंट में 2 लेजेंड्स का जश्न। तो चलिए अब स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी की तरफ। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पार्टनरशिप्स की। सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के बारे में है। और सही जवाब है आयरलैंड। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। इसका फोकस था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, UPI और क्वांटम कम्युनिकेशंस जैसे कटिंग एज एरियाज में कॉपरेशन बढ़ाने पर। मतलब ये इंडिया और आयरलैंड के बीच बढ़ते मजबूत रिश्तों का एक साफ इशारा है। अगली कैटेगरी है डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है। सवाल एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोई गैस? बिल्कुल सही, H125 प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इसका मतलब है कि हम अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी मजबूत कर रहे हैं। और सब कुछ यहीं, मेड इन इंडिया। चलिए अब फोकस वापस इंडिया पर लाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। पहली कैटेगरी है प्लेसेस, यानी वो जगहें जो हाल ही में खबरों में रही हैं। और होस्ट सिटी थी हैदराबाद। समिट की थीम थी टेक बायो अनलीश्ड। फोकस किस पर था? लाइफ साइंसेज में AI और ऑटोमेशन के इस्तेमाल पर। इससे हैदराबाद की पोजीशन एक बायोफार्मा हब के तौर पर और भी पक्की हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। इस बार बात हो रही है हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी बैकबोन की। एक ऐसी चीज जो हमारे शहरों को पावर और खेतों को पानी देती है। और जवाब है बेंगलुरु। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं था। मेन फोकस था पुराने डैम्स को आधुनिक बनाना और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तैयार करना। कुल मिलाकर इंडिया में डैम सेफ्टी और वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की एक ठोस कोशिश। अब आते हैं स्टेट कैटेगरी पर। एक स्टेट स्पेसिफिक सवाल। सोचिए कौन सा स्टेट हो सकता है ये? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये प्रोजेक्ट लोहित नदी पर है और इसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस को 11 साल के लिए यानी 2037 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए, इस प्रोजेक्ट का स्केल, हम बात कर रहे हैं 1750 मेगावाट की। ये एक बहुत बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। कैटेगरी है बिजनेस एंड टेक और इसमें पहला सवाल बैंकिंग सेक्टर से। और जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये एक बहुत ही ज़रूरी डिजिटल इनिशिएटिव है। इससे उन परिवारों के लिए एक मुश्किल प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। सोचिए 15 दिन में सेटलमेंट और कम से कम पेपर वर्क। मुश्किल वक्त में ये एक बड़ी राहत है। और यहाँ पर जो नंबर याद रखना है वो है ये 15 लाख रुपए। ये श्योरिटी फ्री क्लेम लिमिट है। मतलब 15 लाख तक के क्लेम के लिए किसी थर्ड पार्टी श्योरिटी की ज़रूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स की तेजी से बदलती दुनिया की। बिजनेस कैटेगरी में अगला सवाल इसी से जुड़ा है। ये पार्टनरशिप है ब्लिंकिट और बिजोम के बीच। इसका मेन मकसद क्या है? ब्रांड्स के लिए सप्लाई चेन को और भी एफिशिएंट बनाना।
आसान भाषा में कहें तो इससे फुलफिलमेंट तेजी से होगा और स्टॉक आउट की समस्या कम होगी। और अब आखिरी सवाल, इसका फोकस है इंडिया के तेजी से उभरते प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर। जवाब है गैलेक्साई। देखिए, NSIL के साथ ये कोलैबोरेशन ग्लोबल स्पेस डेटा मार्केट में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात, इस डील के साथ गैलेक्साई पहला प्राइवेट इंडियन सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया है। ये इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल है, एक माइलस्टोन। तो ये रहा फाइनल स्कोरबोर्ड। तेजस्विन शंकर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड, स्मृति मंधाना की लीडरशिप, इंडिया आयरलैंड की टेक पार्टनरशिप, सब कुछ हमने कवर किया। अब आज का बड़ा सवाल, एक स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, एक डिफेंस प्रोजेक्ट, एक टेक पार्टनरशिप, इन सब में से कौन सी खबर आने वाले कल के इंडिया को सच में शेप करेगी? इस पर जरूर सोचिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में। बहुत बढ़िया काम किया।